सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम क्लास 10 का अध्याय फर्स्ट विज्ञान विषय में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण इसको लेकर आए हैं। इस अध्याय को पढ़ने से पहले पूर्व कक्षाओं के अंदर अध्ययन किए गए दो प्रकार के परिवर्तन जैसे कि भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में जानेंगे। भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। इसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुण में परिवर्तन होता है। अब ये भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं किसी पदार्थ के, जैसे किसी पदार्थ की आकार हो गई, उसकी आकृति हो गया, उसका रंग हो गया, अवस्था, ताप, आयतन, द्रव्यमान, कठोरता, गलनांक, क्वथनांक एवं इसका घनत्व। अगर इन गुणों के अंदर अगर बदलाव आता है, इनमें परिवर्तन होता है, तो अपन कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का भौतिक चेंजेज है। अब ये भौतिक गुण होते क्या हैं? किसी पदार्थ के ऐसे गुण जो कि मापने योग्य होते हैं, वो उस पदार्थ के भौतिक गुण कहलाते हैं। किसी भी पदार्थ के ऐसे गुण जो मापने योग्य होते हैं उनको अपन भौतिक गुण कहते हैं। तो भौतिक जो परिवर्तन होता है उसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है और ये परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय का मतलब है रिवर्सेबल, यानी कि ये दोनों दिशाओं में चलते हैं, अर्थात दोनों दिशाओं में चलते हैं। एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का निर्माण हुआ तो दूसरे पदार्थ से अपन पहला पदार्थ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये परिवर्तन एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन के उदाहरण जैसे कि जल का बर्फ बनना, तो बर्फ से भी वापस जलपन प्राप्त कर सकते हैं। पानी का वाष्प बनना, लकड़ी के टुकड़े करना। अब देखो, लकड़ी के जो हो रहे हैं टुकड़े, इसमें भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें लकड़ी का आकार बदला है। सिर्फ लकड़ी के जो गुण हैं वो यहाँ चेंज नहीं हुए हैं। इसी प्रकार कागज़ को फाड़ना, कागज़ को फाड़ने के बाद भी कागज़ कागज़ ही रहता है। चीनी का पानी में घुलना, चीनी को पानी में घोल देते हैं, चीनी पानी में घुल जाती है। पानी को गर्म करके वापस अपन चीनी को प्राप्त कर सकते हैं। लोहे का चुंबक बनना एवं यानी क्रिस्टलीकरण, जो जैसे कि पदार्थ होते हैं कुछ, उनको उनके विलयन से यानी कठोर रूप में प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, किसी भी पदार्थ को उसके विलयन से क्रिस्टल के रूप में उस पदार्थ को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। तो ये भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती की मोम का जलना, मोमबत्ती की जो मोम होती है अगर वो पिघलती है तो वो भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। एलपीजी का सिलेंडर से बाहर आना, एलपीजी जो गैस है वो सिलेंडर के अंदर द्रव अवस्था में होती है। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो एलपीजी जो गैस होती है वो सिलेंडर में द्रव अवस्था में आती है और जैसे ही वो बाहर आती है वो गैस के रूप में आ जाती है। तो यहाँ पर ये जो सारे उदाहरण हैं ये सभी उदाहरण भौतिक चेंजेज के हैं। अगला जो परिवर्तन है वो है रासायनिक परिवर्तन। वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं उनको रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उनको केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। ये परिवर्तन यानी अनुत्क्रमणीय होते हैं, यानी ये परिवर्तन एक ही दिशा में चलते हैं। यानी एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का निर्माण हो गया है तो वापस दूसरे पदार्थ से पहले पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, अर्थात ये एक ही दिशा में चलते हैं। अब ये रासायनिक परिवर्तन के गुण कौन कौन से होते हैं कि जो रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं उनमें कौन कौन सी घटनाएं ऐसी होती है जिनसे अपन पहचान सकते हैं कि ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। जैसे ऊष्मा, अगर कोई भी अभिक्रिया हो रही है, अगर उसमें से ऊष्मा निकल रही है या उसमें से प्रकाश निकल रहा है या किसी विकिरण का निकलना या अवशोषित होना, ये अगर घटना हो रही है, ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, प्रकाश का उत्सर्जन हो रहा है या विकिरण का अवशोषण या उत्सर्जन हो रहा है, तो ये भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। जैसे कि इसका उदाहरण है किसी पदार्थ का जलना।
दूसरा उदाहरण इसका रासायनिक परिवर्तन का जो गुण है वो है ध्वनि का उत्पन्न होना, जैसे कि यानी पटाखों का विस्फोट होना। इनके अंदर भी प्रकाश और ऊष्मा का उत्सर्जन भी होता है और एक प्रकार की यानी ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न होती है। रंग में परिवर्तन होना, जैसे अगर सेब को अपन काट कर रख देते हैं तो सेब के रंग में एक प्रकार का परिवर्तन आ जाता है। तो ये भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि सेब के रंग में परिवर्तन हुआ है। सेब के ऊपर एक प्रकार के भूरे रंग की जो लेयर आ जाती है, उसमें सेब के ऊपर किसी नए पदार्थ का निर्माण हुआ है। किसी गैस का बनना, अगर किसी गैस का निर्माण हो रहा है, जैसे कोई भोजन सामग्री का सड़ना, फलों का सड़ना, तो वहाँ पर किसी गैस का निर्माण हो रहा है, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन है। अवस्था में परिवर्तन, किसी की अवस्था अगर यानी बदल रही है, जैसे अवस्था में परिवर्तन जो है वो उसके अंदर भौतिक परिवर्तन में भी हुआ था, लेकिन यहाँ पर अवस्था में जो परिवर्तन हो रहा है उससे नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे मैग्नीशियम रिबन का जलना, मैग्नीशियम का जो रिबन होता है, मैग्नीशियम धातु का जो फीता होता है, वो पहले ठोस अवस्था में होता है और जब उसको वायु की उपस्थिति में उसका दहन करते हैं, उसको जलाते हैं, तो मैग्नीशियम की राख बन जाती है। तो और राख को जब उसको पानी में घोलते हैं तो वो एक प्रकार का उसकी अवस्था बदल गई, पहले ठोस था और अब वो द्रव अवस्था में आ गया। तापमान में परिवर्तन हो रहा है, बहुत सारी विक्रिया ऐसी होती है कि तापमान के अंदर अगर उसके अंदर परिवर्तन हो रहा है तो भी वो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है।